नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले रुक करते हैं दिल्ली से अमित मिश्रा की रिपोर्ट का। तो कौन होगा कांग्रेस का बॉस, ये मन में सवाल सभी के था। तो ऐसे में शायद आज एआईसीसी की तस्वीर ने ही क्लियर कर दी है पूरी पिक्चर। मल्लिकार्जुन खड़गे ही होंगे कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष। एक तरफ खड़गे का नामांकन भरवाने पहुंचे कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता, अशोक गहलोत, भूपेंद्र हुड्डा और दिग्विजय सिंह जैसे दिग्गज बने खड़गे के प्रस्तावक, और साथ ही खड़गे को मिला G23 ग्रुप के नेताओं का भी समर्थन। लेकिन दूसरी ओर शशि थरूर के नामांकन में रही वरिष्ठ नेताओं की गैर मौजूदगी। संभवतः इस पूरे घटनाक्रम का है एक ही मैसेज, और वो ये कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही हैं गांधी परिवार की चॉइस, और राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर खड़गे की जीत भी तय मानी जा रही है। अलबत्ता मजदूर आंदोलन से राजनीति शुरू करने वाले खड़गे बनने जा रहे हैं कांग्रेस के बॉस। तो अगर हम कल की बात करें तो कल तक ऐसा लग रहा था कि पिक्चर बहुत ज्यादा धुंधली है, कि मुकाबला 2 कॉलर होगा, ट्राई कॉलर होगा, कुछ भी क्लियर नहीं था। पर आज जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई तो ये भी क्लियर हुआ कि सीधा मुकाबला शशि थरूर और साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे में है। तो 2 कॉलर इस मुकाबले में जीत मल्लिकार्जुन खड़गे की तय मानी जा रही है, और एआईसीसी की तस्वीर ने ही पूरी पिक्चर को भी क्लियर कर दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ही होंगे कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष। एक तरफ खड़गे का नामांकन भरवाने पहुंचे थे कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता, चाहे हम बात करें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, भूपेंद्र हुड्डा की या दिग्विजय सिंह की। ये दिग्गज खड़गे के प्रस्तावक बने, और साथ ही खड़गे को मिला G23 ग्रुप के नेताओं का भी समर्थन। लेकिन दूसरी ओर अगर हम देखें तो शशि थरूर के नामांकन में रही वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी, यानी कि गैर मौजूदगी, संभवतः इस पूरे घटनाक्रम का है एक ही मैसेज, और वो ये कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही हैं गांधी परिवार की चॉइस, और राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर खड़गे की जीत भी तय मानी जा रही है। अलबत्ता मजदूर आंदोलन से राजनीति शुरू करने वाले खड़गे बनने जा रहे हैं कांग्रेस के बॉस। एक बार फिर कांग्रेस पार्टी के संकट मोचक बनकर उभरे हैं अशोक गहलोत। सूत्रों के अनुसार दिग्विजय के नाम को लेकर कल रात मुखर हो गया था G23 ग्रुप। ऐसे में ग्रुप के नेताओं ने बना लिया था पक्का मन दिग्विजय के विरोध में अपना कैंडिडेट उतारने का मन। लेकिन इस बीच गांधी परिवार के पुराने विश्वस्त गहलोत ने संभाली कमान, और देर रात आनंद शर्मा के साथ गहलोत ने की लंबी चर्चा। इस मुलाकात के बाद सुबह तक निकल आया बीच का रास्ता। दिग्विजय सिंह की जगह मल्लिकार्जुन खड़गे ने दाखिल किया पर्चा, और अब एआईसीसी में नजर आ रही है कांग्रेस की एक सुखद तस्वीर। गहलोत के साथ G23 ग्रुप के नेता भी पहुंचे हैं खड़गे का नामांकन भरवाने, और शायद यही वजह कि तमाम दिग्गज खड़गे के नामांकन में मौजूद रहे। और ये भी कहा जा रहा है कि जो ये पूरी तस्वीर सामने आई, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रोल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का रहा, और एक बार फिर से कांग्रेस के संकट मोचक की भूमिका में वो नजर आए। तो सूत्रों के अनुसार ये जानकारी सामने आई है कि दिग्विजय के नाम को लेकर कल रात मुखर हो गया था G23 ग्रुप, यानी कि मुकर भी गया था G23 ग्रुप इस नाम को लेकर के। तो ऐसे में ग्रुप के नेताओं ने बना लिया था पक्का मन कि दिग्विजय के विरोध में अपना कैंडिडेट उतारेंगे। लेकिन इसी बीच गांधी परिवार के पुराने विश्वस्त अशोक गहलोत ने कमान संभाली, और देर रात आनंद शर्मा के साथ गहलोत ने लंबी चर्चा की, और इस मुलाकात के बाद सुबह तक बीच का रास्ता भी निकल आया। दिग्विजय सिंह की जगह मल्लिकार्जुन खड़गे ने दाखिल किया पर्चा, और अब एआईसीसी में नजर आ रही है कांग्रेस की एक सुखद तस्वीर। गहलोत के साथ G23 ग्रुप के नेता भी पहुंचे खड़गे का नामांकन भरवाने। ओबीसी आरक्षण विसंगतियों को लेकर युवाओं ने भरी है हुंकार। जयपुर में प्रदेश भर से ओबीसी के युवा बड़ी संख्या में जुटे हैं शहीद स्मारक पर। विसंगतियों को लेकर सभा का आयोजन किया गया। पूर्व मंत्री हरीश चौधरी और जाट महासभा के अध्यक्ष राजाराम मील ने किया है संबोधित। 2018 संशोधन आदेश को निरस्त करने की मांग को लेकर यह हुंकार भरी गई है। ओबीसी आरक्षण विसंगतियां और इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि विसंगतियों के सकारात्मक हल के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। विभागीय और कानूनी राय को लेकर जल्द से जल्द समाधान
किया जाएगा तो विभागीय राय भी ली जाएगी, एक और कानूनी राय भी ली जाएगी और उसके बाद इस मुद्दे का हल निकाला जाएगा और जल्द से जल्द इस मुद्दे का समाधान किया जाएगा, जिससे ये न्यायिक प्रक्रिया में न अटके। ऐसा ना हो कि कानूनी दांवपेच में ये पूरी प्रक्रिया अटक जाए, जिसकी वजह से और ज्यादा इंतजार करना पड़े या फिर नुकसान हो। और ऐसे में मुख्यमंत्री की ओर से एक पॉजिटिव संकेत मिले हैं, तो ओबीसी आरक्षण विसंगतियों को लेकर युवाओं ने हुंकार भरी है। जयपुर में प्रदेश भर से ओबीसी के युवा बड़ी संख्या में जुटे हैं शहीद स्मारक पर। विसंगतियों को लेकर सभा का आयोजन किया गया है। पूर्व मंत्री हरीश चौधरी और जाट महासभा के अध्यक्ष राजाराम मील ने किया है संबोधित। 2018 संशोधन आदेश को निरस्त करने की मांग को लेकर भरी है हुंकार। ओबीसी आरक्षण विसंगतियों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि विसंगतियों के सकारात्मक हल के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। विभागीय और कानूनी राय लेकर जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा, जिससे ये न्यायिक प्रक्रिया में न अटके। एसएमएस मेडिकल कॉलेज से बड़ी खबर है। एसएमएस समेत दूसरे अस्पतालों में कल से बदलेगा ओपीडी का समय। शीतकालीन व्यवस्था के तहत 1 अक्टूबर से बदलेगा ओपीडी का समय। 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक सुबह 9 बजे से शुरू होगी ओपीडी। सामान्य दिनों में दोपहर 3 बजे तक चलेगी ओपीडी। रजिस्ट्रेशन का काम सुबह 8:30 बजे से शुरू होगा, दोपहर 3 बजे तक जारी रहेगा। रविवार और राजपत्रित अवकाश के दिन 2 घंटे चलेगी ओपीडी। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक संचालित होगी ओपीडी। तो एक खबर एसएमएस अस्पताल से जुड़ी हुई और साथ ही हर एक अस्पताल से जुड़ी हुई ये खबर है और सीधे आपसे ताल्लुक रखने वाली ये खबर है। तो एसएमएस समेत दूसरे अस्पतालों में कल से बदलेगा ओपीडी का समय। शीतकालीन व्यवस्था के तहत 1 अक्टूबर से बदलेगा ओपीडी का समय। 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक सुबह 9 बजे से शुरू होगी ओपीडी। सामान्य दिनों में दोपहर 3 बजे तक चलेगी ओपीडी। रजिस्ट्रेशन का काम सुबह 8:30 बजे से शुरू हो जाएगा, तो वहीं दोपहर 3 बजे तक ये काम जारी रहेगा। रविवार और राजपत्रित अवकाश के दिन 2 घंटे चलेगी ओपीडी। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक संचालित होगी ओपीडी। जस्टिस पंकज मित्तल होंगे राजस्थान हाईकोर्ट के नए सीजे, यानी कि चीफ जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की है जस्टिस मित्तल के नाम की सिफारिश। 28 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की सिफारिश। जस्टिस पंकज मित्तल वर्तमान में है जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के सीजे। 17 जून 1961 को यूपी के मेरठ में हुआ था जस्टिस मित्तल का जन्म। वकील कोटे से 7 जुलाई 2006 को बनाया गया था इन्हें एडिशनल जज। 2 जुलाई 2008 को बनाया गया परमानेंट जज। 2021 तक इलाहाबाद हाईकोर्ट में रहे जस्टिस पंकज मित्तल। 4 जनवरी 2021 को बनाया जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस। 16 जून 2023 तक रहेंगे राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो ये उनका पूरा कार्यकाल रहा, जन्म से लेकर अब तक कहां कहां उन्होंने सेवाएं दी और वकालत से जिन्होंने अपने इस करियर की शुरुआत की, अब हाईकोर्ट के पद पर वो हैं, सीजे के पद पर वो हैं। और ऐसे में जस्टिस पंकज मित्तल राजस्थान हाईकोर्ट के नए सीजे होंगे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस मित्तल के नाम की सिफारिश की है। 28 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की है सिफारिश। जस्टिस पंकज मित्तल वर्तमान में है जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के सीजे। 17 जून 1961 को यूपी के मेरठ में हुआ था जस्टिस मित्तल का जन्म। वकील कोटे से 7 जुलाई 2006 को इन्हें एडिशनल जज बनाया गया था। 2 जुलाई 2008 को बनाया गया था परमानेंट जज। 2021 तक इलाहाबाद हाईकोर्ट में रहे जस्टिस पंकज मित्तल। 4 जनवरी 2021 को बनाया जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस। 16 जून 2023 तक रहेंगे राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अब आपको बता दें आरसीए चुनाव को लेकर लेटेस्ट अपडेट। आरसीए ने जवाब के लिए अदालत से समय मांगा है। कोर्ट ने चुनाव पर स्थगन बरकरार रखते हुए समय दिया है। 11 अक्टूबर तक का जवाब के लिए आरसीए को समय दिया गया है। जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल की एकल पीठ ने यह आदेश दिए हैं। 200 और अन्य जिला क्रिकेट संघ की याचिका पर यह आदेश दिए गए। अदालत ने रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रमुख शासन सचिव खेल, पूर्व आईएएस राम लुभाया सहित राज्य सरकार को नोटिस जारी किए हैं। अब हाईकोर्ट 11 अक्टूबर को करेगा मामले में सुनवाई। पहले आज सुबह 8 से 10 बजे तक प्रस्तावित था आरसीए चुनाव। चुनाव अधिकारी नए जिला बनाने के लिए गठित कमेटी में शामिल हुए, जिसको लेकर दी गई हाईकोर्ट में चुनौती। वहीं एकल पीठ के चुनाव पर रोक के खिलाफ आरसीए ने पेश की है अपील। हाईकोर्ट
खंडपीठ 10 अक्टूबर को करेगी सुनवाई। एकल पीठ ने 11 अक्टूबर तक लगाई है आरसीए के चुनाव पर रोक। एकल पीठ के चुनाव पर अंतरिम रोक लगाने को दी है अपील में चुनौती। अब ऐसे में ये जो पूरा मसला है वो उलझता हुआ सा नजर आ रहा है, क्योंकि एक और तो जो कार्यकारिणी वर्तमान समय में है उसका 4 तारीख को कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे में क्या फैसला होगा ये भी देखने वाली बात रहेगी। पर आरसीए ने जवाब के लिए अदालत से फिलहाल समय मांगा हुआ। ये अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं और कोर्ट ने चुनाव पर स्थगन बरकरार रखते हुए टाइम भी दिया है। 11 अक्टूबर तक का जवाब के लिए आरसीए को समय दिया गया है। जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल की एकल पीठ ने ये आदेश दिए हैं। दौसा और अन्य जिला क्रिकेट संघ की याचिका पर ये आदेश दिए गए हैं। अदालत ने रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रमुख शासन सचिव खेल, पूर्व आईएएस रामलुभाया सहित राज्य सरकार को नोटिस जारी किए हैं। अब हाईकोर्ट 11 अक्टूबर को करेगा मामले में सुनवाई। पहले आज सुबह 8 से 10 बजे तक प्रस्तावित था आरसीए का चुनाव। चुनाव अधिकारी नए जिला बनाने के लिए गठित कमेटी में शामिल है, जिसको लेकर दी गई हाईकोर्ट में चुनौती। वहीं एकल पीठ के चुनाव पर रोक के खिलाफ आरसीए ने पेश की है अपील। हाईकोर्ट खंडपीठ 10 अक्टूबर को करेगी सुनवाई। एकल पीठ ने 11 अक्टूबर तक लगाई है आरसीए के चुनाव पर रोक। एकल पीठ के चुनाव पर अंतरिम रोक लगाने को दी गई है अपील में चुनौती। अब बात करेंगे बेहद महत्वपूर्ण सवाल की, जो इसी खबर से जुड़ा हुआ है कि आखिर अब आरसीए का क्या होगा भविष्य। 4 अक्टूबर को खत्म होगा मौजूदा कार्यकारिणी का कार्यकाल, तब तक नहीं चुनी जाएगी नई कार्यकारिणी। ऐसे में अब आरसीए के भविष्य को लेकर सवाल यह है कि क्या मौजूदा कार्यकारिणी ही करती रहेगी काम, या फिर बीसीसीआई के स्तर पर होगा कोई अन्य फैसला। सामान्यतया अगर हम देखें या फिर कहें कि नॉर्मल सिचुएशन में हम देखें तो नई कार्यकारिणी चुने जाने तक पुरानी ही करती है काम। अंतिम समय तक कुछ भी कहना होता है मुश्किल। कल अंतिम समय में ही अचानक कोर्ट ने लगा दी थी चुनाव पर रोक। तो ऐसे में अब इंतजार करना होगा कि किस तरीके की तस्वीर सामने आती है। और सवाल यही उठ रहा है कि अब आरसीए के भविष्य का क्या होगा, क्योंकि 4 अक्टूबर को खत्म होगा मौजूदा कार्यकारिणी का कार्यकाल, तब तक नहीं चुनी जाएगी नई कार्यकारिणी। ऐसे में अब आरसीए के भविष्य को लेकर ये सवाल उठ रहा है कि क्या मौजूदा कार्यकारिणी ही करती रहेगी काम, या फिर बीसीसीआई के स्तर पर होगा कोई अन्य फैसला। अगर नॉर्मल सिचुएशन को हम देखें तो ऐसे में नई कार्यकारिणी चुने जाने तक पुरानी कार्यकारिणी ही काम करती है। अंतिम समय तक कुछ भी कहना होता है मुश्किल। कल अंतिम समय में ही अचानक कोर्ट ने चुनाव पर रोक लगा दी थी। तो ऐसे में इंतजार यही करना होगा कि क्या फैसला बीसीसीआई के द्वारा किया जाता है। अब बात करेंगे आरयूएचएस के कुलपति डॉक्टर सुधीर भंडारी। आपको जानकारी दे दें कि आरयूएचएस के कुलपति डॉक्टर सुधीर भंडारी की जिम्मेदारी बढ़ेगी। डॉक्टर भंडारी को आरयूएचएस कुलपति के साथ साथ विशेष जिम्मेदारी की कवायद है। एसएमएस में एमेरिटस प्रोफेसर के रूप में दी जाएगी डॉक्टर भंडारी को नई जिम्मेदारी। सूत्रों के मुताबिक प्रस्ताव की फाइल चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा से अप्रूव हुई है, अब मंजूरी के लिए हाई लेवल पर भेजी गई है। डॉक्टर सुधीर भंडारी की फाइल इससे पूर्व पद्मश्री डॉक्टर अशोक पानगड़िया को भी बनाया गया था एमेरिटस प्रोफेसर। तो डॉक्टर अशोक पानगड़िया को भी इससे पूर्व एमेरिटस प्रोफेसर बनाया गया था और इसी लिस्ट में अब सुधीर भंडारी का नाम सामने आया। नवरात्र स्थापना के साथ देश में त्योहारी सीजन शुरू हो गया है। अक्टूबर में बैंकों में छुट्टियों की भरमार है। 21 दिन ब्रांच बंद रहेगी। लोगों को ऑनलाइन सेवाओं से चलाना होगा काम। देश में कुल 21 दिन बंद रहेंगे अक्टूबर महीने में बैंक। इनमें कुछ छुट्टियां पूरे देश में होगी लागू, जबकि कुछ छुट्टियां किसी राज्य विशेष में ही लागू होगी। इस महीने दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली, ईद और गांधी जयंती की छुट्टी रहेगी। इसके अलावा दूसरे, चौथे शनिवार और रविवार की साप्ताहिक छुट्टियां भी रहेंगी। रणथंभौर में पार्क खुलने से पहले बड़ा फैसला। जिप्सियों की करंट बुकिंग बंद, सभी ऑनलाइन एडवांस बुकिंग पर शिफ्ट। इससे पहले हाफ डे, फुल डे सफारी की गई थी बंद। अब पर्यटकों से नहीं हो पाएगी मनमानी वसूली। प्रमुख सचिव शिखर अग्रवाल के विभाग की कमान संभालने के बाद हुए ये ठोस फैसले। इन फैसलों से अब 1 अक्टूबर से रूटीन सफारी रहेगी फुल। पहले हाफ डे, फुल डे के नाम पर पर्यटकों की कटती थी जेब। बाघ और दूसरे वन्यजीव रहते थे स्ट्रेस में। अब दिन भर के शोर पर अंकुश लगेगा। इन ठोस फैसलों से वन्यजीव और पर्यटक दोनों ही दिखेंगे खुश।
सरिस्का में कल से 4 कोर और एक बफर रूट पर शुरू होगी सफारी। 1 से 31 अक्टूबर तक सुबह 6:30 बजे से 10 बजे, शाम 2:30 से 6 बजे तक सफारी का समय है। 1 नवंबर से 31 जनवरी तक सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे और शाम 2 बजे से 5:30 बजे। 1 फरवरी से 31 मार्च सुबह 6:30 बजे से 10 बजे और शाम 2:30 बजे से 6 बजे। 1 अप्रैल से 16 मई सुबह 6 से सुबह 9:30 बजे, शाम 3 बजे से शाम 6:30 बजे। 17 मई से 30 जून 2023 सुबह 6 बजे से 9:30 बजे और शाम 3:30 से 7 बजे तक। प्रत्येक पारी में अधिकतम 35 वाहन और दोनों पारियों में अधिकतम 70 वाहन करा सकेंगे सफारी। उप वन संरक्षक देवेंद्र सिंह जगावत ने ये जानकारी दी है। तो उप वन संरक्षक देवेंद्र सिंह जगावत ने ये जानकारी साझा की।